हेलो एवरीवन। तो ये रहा बच्चों आपका आज का क्वेश्चन पेपर। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये, और आज की वीडियो में हम देखने हैं फटाफट आंसर की। ओके, तो चलिए डिटेल में बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि फटाफट आंसर की उनको चाहिए, उनको चेक करना है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताने वाले हैं, ताकि कल जिन बच्चों का पेपर है वो बढ़िया से अपना सोल्यूशन देख सकें, ट्रिक्स वगैरह देख सकें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। तो देखिए पहला सवाल कहता है यदि एक और दो ये बिंदु दिया हुआ है, कोई समीकरण दी हुई है, इसका एक हल है ये, तो पी का मान क्या होगा। तो इन बिंदुओं का मान रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे 1 और वाई की जगह रखेंगे 2, और इधर से हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 7। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है हमें, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, हमें पूछा कि इनमें से क्या बराबर नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ए सी बराबर क्या होना चाहिए, एक्स और जेड होना चाहिए, और इसने एक्स वाई दिया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा हमारा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। इंग्लिश वालों को भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिलहाल आप बने रहो। यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर से पहले हम आपको इंग्लिश वर्जन दिखा देते हैं। तो हमें पता है कि इसका आंसर होने वाला 1 और 2 जो रख देंगे एक्स और वाई की जगह पे, तो पी बराबर 7 हो जाएगा। कॉफिशिएंट बताना है इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आंसर ए सी और एक्स वाई होगा। उसके बाद √3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट वाला कोई भी नंबर जिसका पूरी तरह से वर्गमूल ना निकल सके वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। उसका 5 नंबर देखिए, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी। ये बिल्कुल बुक से आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में रखा हुआ सवाल है। ठीक है जी। ए की वैल्यू निकालोगे पहले यहाँ से आप उसके बाद चाहे तो हेरोन के फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे आप सीधा एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का, उससे निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट देन 90 डिग्री होगा ये। ठीक है जी। ये हिंदी में शायद हमने 5 नंबर बताया नहीं था क्या, यहाँ पे हम भूल गए क्या, यस हम ये स्किप कर गए। ओके, तो कोई भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु दिया हुआ कोई हमें, ये किस चतुर्थांश में होगा, ये तो चौथे चतुर्थांश में होगा। आपको पता है, साइन अच्छे से याद करके जाना जिन लोगों का कल एग्जाम है। उसके बाद दो ट्राइंगल दिए हैं, तो देखो पी यहाँ पे भी है और पी यहाँ पे भी है, इसका मतलब पी हमारा ओबेनिस्ट है, दोनों जगह पे प्रेजेंट है। ओबेनिस्ट का मतलब दोनों ट्राइंगल्स में ये है, दोनों त्रिभुजों में है। उसके बाद यूक्लिड के अभिग्रह या पोस्टुलेट्स की संख्या कितनी है, तो 5 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद आ जाओ, ये बहुपद दिया, पी की जगह आप -1 रखोगे, सॉरी एक्स की जगह, तो क्या मिलेगा, एक्स की जगह -1 रखोगे तो 0 मिलेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका 10वें का। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप 11वें पे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप निकालोगे, परिमाप भी दी हुई है। तो सबसे छोटी भुजा जो होगी वो आपकी एक्स की वैल्यू जो कि 80 सेंटीमीटर आएगी, तो 2x की वैल्यू 160 हो जाएगी। उसके बाद चलो 12 नंबर प्रश्न कहता है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा चतुर्भुज क्या होता है भाई, रोम्बस या समचतुर्भुज होता है। उसके बाद 13 नंबर, दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन की हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया 1 और 2, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 4 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 नंबर, इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, जो प्रश्न अभी अभी हमने आपको बताए हैं उनका इंग्लिश वर्जन। ओके, तो कौन सा चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, चौथा। उसके बाद एंगल कॉमन है ये। उसके बाद यूक्लिड के पोस्टुलेट्स 5। उसके बाद देखिए 10 नंबर, अगर हम 1 रखेंगे माइनस का एक्स की जगह पे, तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, डी में 0। और 11 नंबर देखिए 160 सेंटीमीटर आ जाएगा सबसे छोटी भुजा का मान। 12 नंबर पर देखिए रोम्बस होगा हमारा आंसर, और 13 नंबर पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 और 1 का रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हिंदी वर्जन देखिए 14 नंबर सवाल, तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, किस वर्ग में आएगा भाई, ये आएगा 35 से 45 वाले में। उसके बाद इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 80। ठीक है जी। उसके बाद 16 नंबर देखिए, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, हमेशा आपको याद होगा ऐसे करके। अगर ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर कोई भी एंगल आप बना लो तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, चाहे ऐसे बना लो ना, ये सब 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। उसके बाद 7x+14 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बस एक ही होगी, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। ठीक है। 18 नंबर देखो, लागत बतानी है यहाँ पे, कॉस्ट। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और गुणा कर दो रेट जो दिया इससे, तो क्या मिलेगा, 46,200। 19 नंबर, सॉरी अभी तो इंग्लिश वर्जन बताना है, तो पहले का ऑप्शन ए, दूसरे का इसका 16 15वें का
80 यानी कि ए ऑप्शन इसका भी। 16 का देखिए 90 डिग्री। 17 का देखिए 1। 18 का देखिए 46,200। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन संख्या 19 और 20 में देखिए अभिकथन और कारण दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने आंसर देने हैं। 19 का आंसर क्या होगा? परिधि की वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा कहलाता है। सही बात है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद देखिए तर्क क्या कह रहा है ये? त्रिज्या सबसे लंबी जीवा होती है? नहीं, व्यास होता है सबसे लंबी जीवा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तर्क गलत होते ही क्या कहता है? तर्क गलत हो जाए तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी बनेगा इसका। और 20वां सवाल देखिए, 20वें में क्या पोजीशन बनेगी भाई? ऊंचाई इतनी दी हुई है, आधार का व्यास इतना यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25 होनी चाहिए। ये गलत है, मतलब ये गलत होने की वजह से आंसर क्या बनेगा? डी। तर्क सही है, तर्क सही है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने सभी 1 नंबर वाले प्रश्न देख लिए हैं, और दूसरे वीडियो में इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और बाकी बचे हुए प्रश्नों का भी डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विद ट्रिक्स एंड टिप्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दूसरे वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।